लोग का निकाला, अब बना दो उसे। अरे चलो हटा जमीन पर। हमें नहीं न तो सब बचकर जाए कहाँ वो पूरी कराना है। तेरे खून से बुझाऊंगी अपने बाप का बदला। भले काटूंगा बंदूक से सब भरा दूंगा, हमारे जोश में रजब चक्कर करा दूंगा। गली को आग करते हैं, बुझी को खाक करते हैं, दुनिया हमारे मुझे पापी का नाम और निशान मिटा दूंगी। नाम है बिजली कोहरा। इंसान कभी में डर भातू बनाए, इस्माइल तुझे बर्बाद मारूंगा उसे जड़ से बनेगी ताल फिकर से, मारूंगा जान से बचेगा काल। साथियों, सबसे पहले मौत प्रधान अजमत खान की होगी। अगर मेरे बीच में कोई आया तो समझो मर गया वो, लाशें बिछा दोगी। अजमत खान, तूने मेरी इज्जत से नहीं बल्कि अपनी मौत से खेला है। बहुत जल्दी तेरी हवेली पर तेरी मौत का पैगाम लेके आऊंगी। अगर तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारा तो डाकू बिजली नहीं कहलाऊंगा। ठीक है क्यों साथियों, और हाँ, इस वक्त हम सारे साथी अड्डे पर आराम करते हैं और पुलिस वालों से हमेशा होशियार रहना। जय चंबल। धन शांति बिजली बेटे की जल लूटने वाला कोई तो असल इंसान लाया है कि हाई सर पर धनवा आई। क्या जल्दी थाने कही और इतने साले के खिलाफ रिपोर्ट लिखी चलाई। आओ जल्दी आओ। आज 3 दिन हो गए हैं नाक्स की मुलाकात नहीं हुई है, पता नहीं कहाँ रह गया है वो साला मुलाकात नहीं। अरे 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 मेरे यार क्या बात है? बहुत घबराए नजर आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? क्या हाल चाल है? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात हो? हाल चाल बहुत खराब है हाल चाल। आखिर हुआ क्या है? अरे क्या हुआ क्या है, तुम इतना परेशान लग रहे हो? परेशान? बेवक्त आने का सबक जानना चाहते हो? हाँ, हम यही तो जानना चाहते हैं। हमारी हवेली पर ना वक्त आने का सबब परेशानी और जिल्लत। कैसी परेशानी है? इज्जत की कुर्बानी। किसकी? आपकी। किसने की? आपकी बेटी ने। हमारी बेटी ने? आपकी बेटी गजाला ने। आखिर हमारी बेटी ने क्या किया है? क्या किया? वो साला अंधे रमजान का लौंडा, वो साला जलवा, साला वर्दी पा गया। आपकी लड़की गजाला उसकी बाहों में बाहें डालकर पार्क में रंगोलियां बना रही है। हमारी बेटी उस साले भिखारी के लौंडे के साथ में रंगोलियां बना रही है? नहीं ना, तो नहीं। वो साला अपनी औकात भूल गया। साला झोपड़पट्टी में रहने वाला एक प्रधान की बेटी को उसने प्यार के जाल में फंसा कर, हाँ, वो साला गुलछर्रे उड़ा रहा है। हाँ, नहीं ना सिंह, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो हमारे साथ उस साले को थाने में घुसकर गोली मारूंगा। अरे प्रधानी, बहुत गड़बड़ हो गया है। अरे बहुत गड़बड़ हो गया। वो अंधा रमजान शांति क्या है? जो बिजली की इज्जत आपने लूटा है, वो बात अंधा रमजान शांति जान चुके हैं, इसलिए वो अंधा रमजान शांति थाने जा रहे हैं। अंधा रमजान और शांति देवी वो दोनों थाने जा रहे हैं? हाँ। थाने क्या लेने जा रहे हैं? तुम्हारी रिपोर्ट लिखाने। हमारी रिपोर्ट? यानी पुलिस को जाकर ये बताएंगे कि बिजली की इज्जत हमने लूटा है और विक्रम पर हमने झूठा इल्जाम लगाया है। ये सारी बातें जाकर के अंधा रमजान और बेवा शांति वहां जाकर बता दे, उन दोनों की वहां पर सुनवाई ज्यादा होगी क्योंकि रमजान अंधा है और वो शांति साली बेवा है। नाग सिंह, वो दोनों थाने नहीं पहुंचना चाहिए, दोनों थाने नहीं पहुंचना चाहिए। चलो रास्ते में ही दोनों को गोली से उड़ा दो।
अब क्या होगा? हैं? अब क्या होगा? परेशान क्यों होते हो यार? हम चलते हैं। रुको एक मिनट, रुको जा रहे मेरी बात सुन लो पहले। तुमको जाने की जरूरत नहीं है, जब हम कहेंगे तब तुम जाना। ठहरो यही। ना सिंह, इसीलिए हम कहते हैं किसी दिन टाइम आ जाए, हो सकता है ये डकैती फकैती छोड़ करके तुमको भी प्रधान बनने का मौका आ जाए। हम मरी मराई हो सकते चुप साले, हैं? मरी मराई जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति हमसे सीख लो। हाँ सीखेंगे, है ना? राजनीति सीखते रहो। केवल प्रधान बनने से कोई प्रधान नहीं होता है। हाँ। प्रधान के पास दिमाग होना चाहिए और प्रधान के पास राजनीति होना चाहिए। हाँ। अब देखो, अंधा रमजान बेवा शांति का खून हम किए हैं। हाँ। और जेल साला कौन जाएगा? कौन? विक्रम। विक्रम है कहाँ? हाँ? कैसे जाएगा? कहाँ कैसे जाएगा? हाँ। वो कहीं भी हो, वो कहीं भी हो, हिंदुस्तान की हमारी पुलिस इतनी जबरदस्त है, कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं, मुलजिम चाहे पाताल में क्यों न छुपा हो, लेकिन पुलिस मुलजिम को तलाश कर लेती है। अब देखो, परेशान मत हो। ओ मोबाइल लाओ। रे ये क्या हम देख रहे हैं? हमने विक्रम का नाम लिया, वो सारा विक्रम उधर से आ रहा है। एक मिनट, रुको। नागसिंह, तुम निकलो यहाँ से, और हम विक्रम को ठिकाने लगा कर आ रहे हैं। ऐसे आप कैसे लगाएंगे? रुको, परेशान न हो। हाँ इंस्पेक्टर अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत गजब हो गया। गजब ये हो गया, उस रोज तुम्हारी बहन बिजली की इज्जत विक्रम ने लूट लिया था। वो खबर जब तुम्हारे अब्बू जान और तुम्हारी चाची शांति को मालूम हुई, ये दोनों बेचारे थाने को जा रहे थे विक्रम की रिपोर्ट लिखाने के लिए। रास्ते में साला विक्रम मिल गया। तो उसने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। तो साले विक्रम ने तुम्हारे अब्बू जान को गोली मार दिया और शांति को भी गोली मार दिया। हाँ, लाश जंगल में पड़ी है और वो विक्रम भी वहीं जंगल में कहीं छुपा हुआ है। आप बहुत जल्दी अपने पिताजी की लाश के पास पहुंचिए, अपने पिताजी की लाश के पास पहुंचिए और विक्रम को बहुत जल्दी तलाश करिए। हाँ, ओके, बहुत जल्दी आप पहुंचिए। हम तो अपनी हवेली पर से बोल रहे हैं। हाँ, सुनने को मिला है कि तुम्हारे अब्बू जान को उसने गोली मार दिया है। आप बहुत जल्दी पहुंचिए वहाँ। ओके। अब यहाँ से बहुत जल्दी निकलो, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ रही होगी। ये भी क्या देख रहा हूँ? चाचा, अरे चाचा चाची आपको, चाचा चाची आपको किसने मारा जान से? चाचा चाची देख रहा हूँ, ये पुलिस इधर आ रही है। इससे पहले ये खून का इल्जाम मुझ पे लग जाए, यहाँ से निकलना चाहिए। शुक्ला जी साहब, तुमने देखा तो खून ये किसने कर दिया? ये विक्रम ने किया है। विक्रम ने? यानी कि फोन मेरे पास आया था और विक्रम भागता हुआ गया है। लाश सील करो और विक्रम का पीछा करो। चल हराम जादे विक्रम, मैं तेरी मौत करके आ रहा हूं। ठीक लगी आकाश और पाताल से, बस यही जगह तू हमारे। मेरा इशारा कामत का इशारा है।
मैं जंगल का शेर हूँ, जोधा सिंह हमारा। और सुनो साथियों, आज घड़ी है, सुनो साथियों, आज घड़ी है आई, सीने में भड़क उठी है ज्वाला। हे राम कसम, गिन गिन के लोगी बदले, अरे बदले ये संसार, फैसला बिजली ना बदले। हाथ का तुम सोलह पर भी करना तारे, लाशों की निशोगी बिना। और जमी पे चलता हूँ, कभी फटराती है, हवा का रुख बदलता, नदियाँ सूख जाती है। साथियों, सामने से देखो पुलिस आ रही है, पुलिस जमकर मुकाबला करो, कोई भी साथी पैर पीछे मत हटो। हो जाएगा, तेरी औकात है मेरे सामने, सीधे मुंह के अंदर की हमारा खाएगा। और पीछा करने की कोशिश नहीं, बेहतर करो, वरना दोगी में पे चला गोलियां। पीछे हट जा, मैं हूँ घायल शेरनी, नोट कर खाऊंगी बहुत। तूने मेरे दो साथियों को मार दिया, अरे मैंने भी तेरे दो कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। फैसला बराबर कर रहा, अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आ, अगर जिंदगी प्यारी है तो वापस जा। ये हरामजादी की धन निकल गई, इसने कौन है तू? सामने आया। तू शायद मुझे पहचानता नहीं है, हरामजादे, अपने कदम पीछे को बढ़ा। भैया तुम मेरी बहन गुजरे, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बहन तो जिंदा है। हाँ भैया, मैं जिंदा हूँ। बहन न जाने मैंने कितना ढूंढा तुझको, बहुत कुछ तलाश किया, लेकिन तेरा पता नहीं चल रहा था। मुझे तो खबर यह थी कि बिजली मर चुकी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तू जिंदा है। और आजा बहन भैया की जो जुबानी, की बात दे तू निशानी, जरा प्यार की बात। नहीं भैया, मैं तुम्हारी कलाई पे राखी नहीं बांध सकती। मेरी बहन, रक्षाबंधन का दिन आया, सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और मैं चिड़ियाट में बैठ करके रो रहा था। काश मेरी बहन बिजली अगर जिंदा होती, इस दुनिया में होती, तो मेरे भी हाथ में राखी बांधती। भैया
और तेरी बहना ये हो गई भैया गंदी, तेरी बहना ये जिसने तेरी लूट ली है जवानी, जिसने तेरी लूट उसका नाम बता। वो साला है कौन जिसने तेरी इज्जत से खेला है? मैं इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं इस कुत्ते का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने दिल में प्रतिज्ञा किया है उस कुत्ते के मिटाने के लिए। और तुम अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो जेल की सलाखों में डाल दोगे, और मैंने जो प्रतिज्ञा किया मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। मैं बदले की आग में जलकर खाक हो जाऊंगा। किसी को मिटाने का किसी को हक नहीं बनता, किसी को मिटाने का तेरा हक कोई नहीं है। अगर किसी ने गलती किया है तो सजा देने का हक है तो सिर्फ कानून को। नहीं भैया, उसने इज्जत से मेरी खेला है, इसलिए उसे मिटाने का हक है तो मुझे, सजा देने का अधिकार है तो मुझे, कानून को कोई हक नहीं है भैया। नहीं मेरी बहन, उस हरामजादे का तू नाम बता, इस दुनिया से नाम निशान मिटा दूंगा, जेल की सलाखों में सला डालूंगा सालों को। मैं उसका नाम कभी नहीं बताऊंगी भैया, कभी नहीं बताऊंगी। एक दिन उसका नाम खुद पता चलेगा, जिस दिन मैं उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े काटूंगी। तो सही कह रही है। अगर मैं तेरा सगा भाई होता तो तू जरूर नाम बताती, क्योंकि मेरे सीने में ज्वाला फड़क रही है। मैं बखड़ा रहा हूँ कि वो हजरिंदा है कौन, लेकिन तू उसका नाम नहीं बता रही है। अभी क्या कहते हैं भैया? अरे तुम तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना किया करती हूँ कि दुनिया की हर एक बहन को भाई मिले, तो सिर्फ आप जैसा। लेकिन भैया मैं मजबूर हूँ, मैं उसका नाम नहीं बता सकती। ठीक है, अगर तू मजबूर है तो थोड़ी सी मजबूरी तुझे मैं और दे रहा हूँ। अगर तेरे दिल में मेरी तरफ से जरा सा भी प्यार है, एक बाल के बराबर तू अपना भाई मानती है मुझको, तो सिर्फ उसका नाम बता दे। तुझे तेरे भाई के सर की कसम, उसका नाम बताओ, साला है कौन? भैया मैं सुनना चाहता हूँ कि वो है कौन। तुमने अपने सर की कसम मुझे दिया है, मैं जरूर बताऊंगी उसका नाम भैया, क्योंकि तुमसे ज्यादा प्यारा मेरा कोई नहीं है। बस मैं जानना चाहूंगा, बता। है नाम उसका और प्रधान अजमत, जिसने मेरी लूट ली है जवानी। हरामजादे, तूने मेरी बहन की इज्जत को खाक में मिला करके तू अपनी हवेली के ऊपर बैठ कर ऐश कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझको, आ रहा हूं मैं तेरी मौत पढ़कर। हरामजादे, दुनिया के कोने में तू अपनी कब्र बनवा लेगा, लेकिन ये तुझे समय से खुदवा लेगा। लेकिन मेरी बहन, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं भैया, कानून के हवाले तो क्या, ये बिजली अपने आप को भगवान के भी हवाले नहीं करेगी। जब तक वो कुत्ता जिंदा है, जिस दिल में उसे मिटा दूंगी, अपना हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दूंगी। जब तक वो कुत्ता जिंदा है, मुझे मौत नहीं आएगी। बिजली, मैं मानता हूँ कि तू उससे मिटा डालेगी। आज मैं इस थाने में तैनात हूँ, तेरा भाई हूँ। मैं सोचूंगा कि तू मेरी बहन है। अगर मेरी जगह पर कोई भी अधिकारी आएगा, वो ये कुछ नहीं सोचेगा कि तू किसकी बहन है, किसकी बेटी है। वो डायरेक्ट सीने में गोली मार देगा, और गोली नहीं मारेगा, पकड़ कर जेल की सलाखों में डाल देगा। तू फांसी के तख्ते पे चल जाएगी। ये तेरा भाई वैसे नहीं जाएगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अरे जी नहीं, कौन चाहता है भैया? मरता मैं बस उसी दिन गई थी जिस दिन उस कुत्ते ने मेरी इज्जत से खेला, मुझे नदी में फेंकवा दिया। भैया जिंदा तो बस इसलिए हूँ उस कुत्ते से बदला लेने के लिए, और जब तक मैं उसे मिटा ना दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तू घर चल मेरी बहन,
देख घर में अब्बू भी नहीं है, चाची भी नहीं है। नहीं भैया, मैं ड्यूटी करूंगी, घर देखूं। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहां मेरा घर था तकदीर ने लाकर वहां रख दिया हमें। अब मेरा कोई घर नहीं भैया, कोई घर नहीं है, मैं घर नहीं जाऊंगी। तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला, आज मैं तुझ पे आने दूंगा, मैं तेरा रखवाला। तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला, आज मैं तुझ पे आने दूंगा, मैं तेरा रखवाला। नहीं भैया, तुम नहीं जानते उन कुत्तों ने क्या किया है। अरे मुझे हवेली पर बुलवाया धोखे से, मेरी इज्जत से खेलने के लिए उसने मेरी इज्जत से खेला और इल्जाम विक्रम पर लगाया। और हाँ, रमजान चाचा का खून उसी प्रधान अजमत खान ने किया, इल्जाम विक्रम पर लगाया। मेरी माँ का कातिल प्रधान अजमत खान है, इल्जाम विक्रम पर लगाया, क्योंकि मैं विक्रम से प्यार करती थी भैया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यानी कि विक्रम की तलाश में मैं कुत्ते के तरीके से घूम रहा हूँ कि विक्रम जिस वक्त मेरे सामने आएगा मैं उसको चांद से मार दूंगा। विक्रम बेखता बेगुनाह है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि विक्रम मेरे सामने नहीं आया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। और भैया, हमारी मुलाकात यहीं तक थी, अब मैं जा रही हूँ उस कुत्ते को मिटाने के लिए जा रही हूँ। बिजली मान जा मेरी बात को, तू घर चल, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना मैं भूत छोड़ूंगा। फर्ज क्या कि मैं भूत जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। भैया, अरे भाई होने के नाते मैं भी आपसे इतनी देर से बात कर रही हूँ भैया, और अब मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें गोली चलाने से रोकूंगी नहीं, अगर गोली चलाना है तो शौक से चला सकते हो। इस वक्त मैं तुम्हारी बहन नहीं, एक डाकू हूँ। अपने फर्द के पीछे अपना पैर मत हटाना भैया, गोली चलाना है शौक से चला सकते हो। बिजली अपना कदम रोक लो, वरना मैं हिचकूंगा नहीं गोली चलाने में, मैं गोली चला दूंगा। बिजली अपना कदम रोक लो,